हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 8 जनवरी 2019 के तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, भारत ने पहली बार विदेश में किस बंदरगाह का संचालन शुरू किया है, किस पोर्ट का। तो ये ऑप्शंस है, आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए, इसका आंसर है शाहिद बेहेश्ती पोर्ट। ये चाबहार में है, ईरान में। देखिए, इसे चाबहार पोर्ट नहीं कहेंगे, ये चाबहार एक इलाका है, वहाँ पर जो पोर्ट है उसका नाम है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। तो इसका नाम जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा। देखिए, 24 दिसंबर 2018 को चाबहार में ये जो पोर्ट है वहाँ पर भारतीय एसवीपी यानी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन, इसके कार्यालय का ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि 24 दिसंबर को हुआ, तो फिर मैं अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल ही यानी 7 जनवरी 2019 को पीआईबी ने ये रिपोर्ट जारी की है ऑफिशियली रूप से। ये जो काम होगा, ये जो संचालन होगा इस पोर्ट का, वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत होगा। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पहला जो पोत पहुँचा है वो है MV मेचेराज, वो 30 दिसंबर 2018 को उसने लंगर डाला वहाँ पर। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या होगा आप जानते होंगे, अफ़गानिस्तान तक इंडिया की पहुँच आसान हो जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है भूभाग से। और ये पहला मौका है, जैसा मैंने क्वेश्चन में बताया है, कि जब भारत ने अपने भूभाग से बाहर जाकर किसी पोर्ट का संचालन शुरू किया है। ओके, ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानियन रियाल। आप वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आज का सबसे हॉट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में कितना प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर होगा 10%। ये चर्चा में है, आप तक सूचना पहुंच गए होंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल आपको बता दूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग हुई है 7 जनवरी को, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई वो केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला ने ये दी है मीडिया को। ओके, तो उसके अनुसार कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 10% आरक्षण के लिए सरकार जो है वो संसद के इसी शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके अनुसार सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर गरीब नागरिकों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, ईसाई भी। देखिए, जो मौजूदा जो आरक्षण व्यवस्था है उसका फ़ायदा लेने वाले कोई भी जाति वर्ग के व्यक्ति इस नए आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। ओके, तो कुछ शर्तें हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं। जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ओके, उनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की ज़मीन होनी चाहिए और 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होना चाहिए। ओके, तो ये नई बात आ रही है। हालांकि पीआईबी ने इसके बारे में रिपोर्ट जारी नहीं की है, और तमाम जितने भी न्यूज़पेपर हैं, चाहे द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, उन सब ने या तो केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला का बयान जारी किया है या सूत्रों के अनुसार ये बात बताई है। तो आगे आने वाले वक्त में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बताऊंगा। देखिए, एक और बात बता दूं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार के पास एक ही जो है रास्ता है वो संविधान संशोधन का है, जिसके बारे में मंत्री ने कहा है। तो मौजूदा जो आरक्षण व्यवस्था है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति यानी SC को 15% मिलता है, अनुसूचित जनजाति यानी ST को 7.5% मिलता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% आरक्षण मिलता है। यानी टोटल जो है 49.5% का आरक्षण की व्यवस्था है। और ये 10% जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को मिलने वाला है, जो प्रस्ताव है वो जब हो जाएगा तो टोटल आरक्षण 59.5% हो जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि ये चुनावी मामला है और आगे ये सफल होता है कि नहीं होता है, संसद से पास होता है कि नहीं होता है, ये भी दूर की बात है।
अगले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन होगा 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 में बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा रमी मलेक। उन्हें ये जो अवार्ड मिला है वो फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी के लिए दिया गया है। ये जो अवार्ड समारोह हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया में होटल दी बेवर्ली हिल्टन में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन इसी से लेते हैं। 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर होगा ग्लेन क्लोज। उन्हें ये अवार्ड फिल्म दी वाइफ के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 में बेस्ट डायरेक्टर किसी भी मोशन पिक्चर में उसका अवार्ड किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है अल्फांसो क्यूरी। ये फिल्म रोमा के लिए उनको दिया गया है अवार्ड। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2019 में बेस्ट मोशन पिक्चर फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? किस फिल्म को मिला? तो इसका आंसर है बोहेमियन रैप्सोडी। ओके, तो कुछ आपको आगे मैं दिखा रहा हूँ। ये इसमें तमाम जितने भी अवार्ड्स मिले हैं 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में, उन सब की ये डिटेल है। तो जो 4 इम्पोर्टेंट थी उनके बारे में तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया है, बाकी यहाँ है। तो आप इसको पॉज करके आप इसको देख सकते हो और आप पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर इस करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स मौजूद है, वन लाइनर मौजूद है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा वित्त वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 तक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स वसूली पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ गई है? तो इसका आंसर होगा 14.1%। देखिए, अभी प्रोविजनल डाटा आया है और पीआईबी की रिपोर्ट आई है, उसी के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन बनाया। तो टोटल डायरेक्ट टैक्स की वसूली हुई है 8.74 लाख करोड़ रुपए। ओके, कुल प्रत्यक्ष कर की जो वसूली है वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, जो प्रत्यक्ष करों की कुल बजटीय अनुमान है उसका ये 64.7% है। मतलब जो अनुमान लगाया गया था उसका 64.7% दिसंबर 2018 तक ये आ गया है वित्त वर्ष में। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, मैं देखूंगा कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाली एक मंत्री समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 60 लाख तक के टर्नओवर पर कितने रुपए जीएसटी की सिफारिश की है? तो इसका आंसर होगा 5,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भारत की किस नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए हैं? किस नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। जो वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये ऑक्टोपस 190 से 320 मिलीमीटर लंबा है, यानी मानव के हाथ के आकार के बराबर का। और ये सिस्टोपस इंडिकस प्रजाति का है और सामान्य तौर पर इसे ओल्ड विनेम ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माना जा रहा है कि समुद्र में जो हाई टाइड आता है उसकी वजह से समुद्र से पानी जो है वो नदी में आता है, उसकी वजह से ये प्रजाति यहाँ पर आ गई है। तो दुनिया भर में 200 प्रजातियाँ हैं ऑक्टोपस की और भारत में अब तक जो देखा गया है वो ऑक्टोपस की टोटल 38 प्रजातियाँ हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से नवोदय विद्यालयों में कितनी सीटें बढ़ा दी हैं? तो इसका आंसर होगा 5,000 सीटें। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है आवासीय विद्यालय है और इसके कुल सीटों की संख्या है 46,600। तो जो 5,000 सीटें बढ़ जाएंगी तो टोटल सीटें हो जाएंगी 51,000। ओके, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 7 जनवरी को ये ऐलान किया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा दिव्येंदु पालित का 3 जनवरी 2019 को निधन हो गया। तो किस भाषा के
प्रसिद्ध लेखक थे? तो इसका आंसर होगा बांग्ला। वो बांग्ला भाषा में लिखते थे। उनका निधन हुआ है 79 ईयर की उम्र में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। उनकी पहली कहानी छंदोपतन 1955 में प्रकाशित हुई थी और उन्हें 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है उनके उपन्यास अनुभव के लिए। अगला क्वेश्चन खेल से है। भारत ने कितने वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीती है? तो आंसर होगा 71 वर्ष बाद। ओके। चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है? आंसर होगा इसका गुजरात। और देखिए इसकी जो लागत है वो 700 करोड़ रुपए है। इस स्टेडियम में 1,10,000 व्यूवर्स यानी दर्शक बैठ सकेंगे। अभी तक जो सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है और उसकी जो क्षमता है वो 1,04,000 दर्शक की है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, 80वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? देखिए इसका उद्घाटन 4 जनवरी को हुआ है, तो आंसर होगा कटक। ओके। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये प्रतियोगिता शुरू हुई है चैंपियनशिप, और इसका समापन होगा 9 जनवरी को। तो दोस्तों ये था 8 जनवरी 2019 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपके करियर में लाभ पहुंचा सकता है, तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।